कहीं आक्रामकता की आग है तो कहीं संतुलन की ढाल। आज का मुकाबला होगा वाकई बेमिसाल। एक तरफ आरसीबी की दहाड़ और घर का मैदान, तो सामने है गुजरात की टोली और शुभमन की उड़ान। नमस्कार, अब देख रहे थे स्पोर्ट्स कैनवास। आज बात होगी आईपीएल 2026 के एक बेहद अहम मुकाबले की, जहां आमने सामने होंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुर और गुजरात टाइटंस। मैच नंबर 34, जगह एम चिन्नास्वामी स्टेडियम और माहौल पूरी तरह हाई वोल्टेज। मैच का बड़ा पिक्चर, इस मैच की सबसे बड़ी पिक्चर की अगर हम बात करें, दोनों टीमें अपने अपने पिछले मैच हार कर आ रहे हैं, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। आरसीबी सीजन में 6 में से 4 जीत के साथ टॉप 3 में है, जबकि गुजरात शुरुआत खराब रही लेकिन बीच में वापसी करी है। और अब सवाल यह है, क्या आरसीबी अपनी लय बरकरार रखेगी या गुजरात एक और उलटफेर करेगी। आरसीबी की ताकत और कमजोरी की अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ी जो ताकत आरसीबी की है वो है उनका टॉप ऑर्डर। विराट कोहली, जिनके पास क्लास है, अनुभव है। फिल सॉल्ट, आक्रामक शुरुआत ये देते हैं। रजत पाटीदार, कप्तान है, स्थिर है, सोच समझ के खेलते हैं। और आपको ये तो याद ही होगा, पिछले मैच में सॉल्ट ने 63 रन बनाए थे, लेकिन टीम 175 से आगे नहीं जा पाई। समस्या क्या है, जानना चाहेंगे। समस्या है मिडिल ओवर्स में रनों की गति धीमी पड़ना। और हम बार बार कह रहे हैं, हर मैच में भले किसी भी टीम का हो, आपके जो मिडिल ओवर्स हैं उनको संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर शानदार शुरुआत आपको मिली और मिडिल ओवर में आप कुछ नहीं कर पाए, तो उस शुरुआत का कोई फायदा नहीं है। या फिर आपका टॉप ऑर्डर अगर नाकाम रहा, तो सारा दारोमदार मिडिल ऑर्डर पर आता है। इसीलिए मिडिल ऑर्डर को पूरा मैच ध्यान से खेलना बहुत जरूरी है, अगर उनका नंबर आए तो। बाकी फिनिशिंग में टिम डेविड पर काफी निर्भर है टीम। अब देखते हैं कि टिम डेविड आज कैसी फिनिश देते हैं टीम को। चलिए गुजरात की बात कर लें। गुजरात टाइटन की वापस से गिरावट देखी जाएगी, जो पिछले मैच में उनका हाल हुआ, या वो एक बेहतरीन वापसी करेंगे। गुजरात के पिछले मैच की अगर बात करें, तो ये पूरी तरह से एक तरफा रहा। गुजरात को जो हार मिली, उस हार के पीछे कारण ही यही था कि 199 रनों का पीछा करते हुए टीम सिर्फ 100 रनों पर ऑल आउट हो गई। सोचिए, इनका टॉप ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप रहा, लेकिन एक नाम है इस टीम में जो लगातार चमक रहा है, शुभमन गिल। 5 मैच और 265 रन, 150 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, और उनका साथ जो टीम में देंगे आज के मैच में, देना भी चाहिए, टिकना चाहिए। जॉस बटलर और साई सुदर्शन, अगर ये तीनों चल गए तो पूरे मैच का रुख पलट सकता है। पिच रिपोर्ट की अगर हम बात करें, जाने कि आज की पिच कैसी रहने वाली है, वेदर कैसा रहने वाला है, क्या आज के इस मैच में रन बरसेंगे या फिर विकेट बरसेंगे। चिन्नास्वामी का ग्राउंड है, छोटा है, फ्लैट पिच है, हाई स्कोरिंग मैच यहां पर देखे गए हैं। औसत स्कोर यहां पर 180 से 190 के बीच रहता है, लेकिन शाम को ड्यू फैक्टर रहने वाला है। इसीलिए जो भी टीम टॉस जीतेगी वो गेंदबाजी करना जरूर पसंद करेगी। की बैटल्स की अगर हम बात करें, तो जो मैच के असली हीरो कहे जाते हैं, वो आज दोनों टीमों में से किस किस के बीच में रहने वाला है कड़ा मुकाबला। विराट कोहली और कागिसो रबाडा। पहले भी हमने बताया था, रबाडा कोहली को कई बार आउट कर चुके हैं, लेकिन कोहली का अनुभव भी बहुत है। और आज देखना होगा कि क्या कोहली का अनुभव रबाडा के स्पीड को डाउन कर पाएगा। दूसरी बैटल की अगर बात करें, तो शुभमन गिल वर्सेस जॉश हेजलवुड। गिल को देखा गया है कि नई गेंद में थोड़ी सी चुनौती मिलती है, और हेजलवुड की लाइन और लेंथ बेहद घातक है। तो हेजलवुड के लिए भी चुनौती तो होगी ही सही, लेकिन गिल के लिए भी कुछ कम नहीं है मामला। तीसरे बैटल की अगर बात करें, तो वो देखी जाएगी फिल सॉल्ट और राशिद खान के बीच में। राशिद के पास जहां स्पिन का जादू है, तो वही सॉल्ट के पास एग्रेशन है, अटैक है, और ये तय करेगा पावर प्ले। पावर प्ले में इन तीनों खिलाड़ियों की
जो बैटल्स रहेंगी विपक्षी खिलाड़ियों के साथ में, वो पावर प्ले में तो देखने वाली ही होंगी। और देखिएगा अभी गेम प्लान की अगर हम बात करें तो आरसीबी के प्लान की पहले बात करते हैं। तेज शुरुआत आरसीबी चाहेगी, और जैसा कि हमने आपको बताया कि मिडिल ओवर्स में टिके रहना इनके मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों का वो बहुत ज्यादा जरूरी है। डेथ ओवरों में बड़े शॉट्स लगाने रहेंगे, क्योंकि बात वही है कि स्टार्ट जो आपको मिल रही है अगर आप उसको नहीं संभाल पा रहे, उस स्टार्ट को आप बरकरार नहीं रख पा रहे, फिर कोई फायदा नहीं है। और यही काम डेथ ओवर में करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। गुजरात की बात कर ले तो गिल पर थोड़ी सी निर्भरता कम करनी होगी, क्योंकि मान लीजिए वैसे तो गिल चलने चाहिए, चलते भी हैं, किसी वजह से नहीं चले। जैसा कि एक बहुत अच्छा मैं आपको उदाहरण दूंगा राजस्थान रॉयल्स की टीम से। राजस्थान रॉयल के टॉप के दोनों या तीनों बल्लेबाज जब तक चल रहे थे तो मिडिल ऑर्डर को कोई जरूरत नहीं थी, किसी को भी, सब चिंता मुक्त थे। लेकिन जैसे ही तीनों बल्लेबाजों का चलना बंद हुआ तो एक मैच में तो राजस्थान बुरी तरह हारी, लेकिन दूसरे और तीसरे मैच में धीरे धीरे संभले, मिडिल ऑर्डर को उन्होंने संभाला। तो ऐसा ही गुजरात को भी करना पड़ेगा, एक खिलाड़ी पे निर्भरता को कम करना होगा। राशिद खान को जल्दी लाना होगा बॉलिंग अगर वो लेते हैं तो। और आज के संभावित स्टार्स की अगर हम बात करें तो बेस्ट बैटर शुभमन गिल को देखना फैन पसंद करेंगे, और बॉलर्स में भुवनेश्वर कुमार को देखना लोग पसंद करेंगे कि भुवी आज क्या कमाल करते हैं। इन दोनों ही टीमों के हेड टू हेड कंपटीशन की अगर बात करें तो 6 मैच हुए हैं, और सबसे मजे की बात है कि आरसीबी ने भी 3 मैच जीते हैं और गुजरात ने भी 3 जीते हैं, यानी कि मुकाबला पूरी तरह बराबरी का है। चलिए प्रेडिक्शन की अगर बात कर ले तो क्या रहेगा आज का प्रेडिक्शन। हमारे हिसाब से अगर आरसीबी का टॉप ऑर्डर चलता है तो ये मैच उनके पक्ष में जाएगा, लेकिन अगर गुजरात टाइटंस के गेंदबाज ने आरसीबी के बल्लेबाजों पे लगाम लगा दी, यानी कि रबाडा का पेस और राशिद की स्पिन अगर ये चल गए तो गेम पलट जाएगा। हालांकि होम ग्राउंड फैक्टर की अगर बात करें तो थोड़ा सा एडवांटेज जरूर है आरसीबी को, लेकिन कल हमने देखा है होम ग्राउंड पे भी अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, रणनीति सही नहीं है तो आप हार सकते हैं, लेकिन फिर भी एक एडवांटेज तो रहता है। बहरहाल आज का जो मुकाबला है वो सिर्फ 2 टीमों के बीच में नहीं है, बल्कि 2 स्टाइल्स के बीच में है, एग्रेशन वर्सेस बैलेंस। कौन जीतेगा आज का ये मुकाबला, क्या राय है आपकी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आईपीएल की हर बड़ी अपडेट के लिए आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं, सजेशंस आपके हमेशा हमारे लिए स्वागत योग्य है। जुड़े रहिए हमारे साथ, स्पोर्ट्स कैनवास को इसी तरह आप देखते रहिए, पसंद करते रहिए, और सबसे ज़रूरी बात, सब्सक्राइब करना हमें ना भूलें। नमस्कार।